सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप कुशल होंगे। मैं भी कुशल हूं और सदा आपकी कुशलता की कामना करता रहता हूं। सप्ताह के दूसरे वीडियो या दूसरे भाग में हम लेकर आपके पास उपस्थित हूं विज्ञापन लेखन अध्याय 35। विज्ञापन लेखन हिंदी में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आज के व्यावसायिक युग में विज्ञापन एक ऐसी चीज़ है, किसी भी चीज़ की जब आप व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो विज्ञापन ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको मार्केट में, बाज़ार में खड़े रहने में मदद करता है। चाहे आप कितना न बड़ा आप प्रोडक्ट कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, निर्मित कर रहे हैं, लेकिन अगर आप विज्ञापन नहीं करते हैं तो आप मार्केट में बने नहीं रहेंगे। आप बाज़ार में बने रहने की कोई संभावना नहीं है ना। और हिंदी में विज्ञापन देने का ज़रूरत इसलिए थी कि एक कुशल विज्ञापन की रचना आपको बौद्धिक स्तर और व्यावसायिक स्तर दोनों पर मजबूत करते हैं। आगे चलकर हो न हो किसी बच्चे की इच्छा हो कि मैं विज्ञापन तैयार करना सीखना चाहता हूँ, मैं अच्छे अच्छे विज्ञापन दूंगा, तो यह भी जीवन जीने के लिए यह भी आवश्यक है, अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए, अपने लक्ष्य बनाने के लिए कि आप एक कुशल विज्ञापक बने। तो विज्ञापन लेखन हम आगे देखते हैं। वर्तमान युग में इसकी आवश्यकता, लेखन की आवश्यकता सबसे पहले जाननी चाहिए। विज्ञापन लेखन की आवश्यकता वर्तमान युग में जब से पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न आदि जनसंचार के माध्यम का विकास हुआ है, तब से लिखित और मौखिक विज्ञापन की एक नई विधा का आविर्भाव हुआ है। जब से रेडियो, टेलीविज़न ये सभी आए हैं तो विज्ञापन एक नए तरीके से बनकर आया था। प्राचीन काल में जो कार्य डंका होते हैं, जोर से बजाया जाता है, ढोल की तरह ज़्यादा आवाज़ करते हैं, डुगडुगी जानते होंगे, ढिंढोरा है ना, उसे पीटते हैं ढिंढोरा को, और सुनो 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 इस तरह से कोई भी राजा महाराजा या इस तरह के कोई खबर होते थे तो गांव में दिए जाते हैं। अभी भी कभी कभी मैं देखा हूँ डंका, डुगडुगी, ढिंढोरा पिटवा कर किया जाता था। वही कार्य आज विज्ञापन कर रहा है। यह भी लोगों को संदेश ही पहुँचा रहे हैं। अतः जनसंपर्क और प्रचार के क्षेत्र में विज्ञापन का महत्व बढ़ता जा रहा है। तरह के अच्छे है ना, रिसर्च किया हुआ, सोचा हुआ, एक बढ़िया सोच वाला विज्ञापन आजकल आ रहे हैं। बहुत सारे विज्ञापन इतने अच्छे आ रहे हैं कि मुझे एक बार में समझ में नहीं आता। जब उन्हें ध्यान से मैं देखता हूं तो उससे बहुत सारी सूचनाएं निकलकर सामने आती हैं। वर्तमान में सिर्फ वाणिज्य और व्यापार ही नहीं, अभी तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञापन का महत्व स्वीकारा जा रहा है। सिर्फ आप व्यवसाय के लिए ही नहीं विज्ञापन करते हैं, अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, अपनी लोगों तक आसानी से अपनी बातों को पहुंचाने के लिए तो विज्ञापन, रेडियो, टेलीविज़न इस तरह के माध्यम से आप आसानी से आप देखते होंगे। बच्चे यूट्यूब के बीच में आप जब वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो के बीच में विज्ञापन आ जाता है। क्या कारण होते हैं? वह दर्शक के मन में यह छाप छोड़ता है कि हमारी जो निर्मित वस्तु हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो ये सभी चीज़ों को आप ही बनाते हैं, है ना, आप ही पढ़ लिख कर जाते हैं और वहाँ पर अच्छे अच्छे विज्ञापन तैयार करते हैं। सबसे पहले 4 अंग हैं विज्ञापन के। पहला, विज्ञापन का शीर्षक। शीर्षक बहुत मायने रखता है। विज्ञापन का प्रमुख भाग शीर्षक। विज्ञापन सामग्री तैयार करते समय आलेखक विज्ञापन का प्रारूप तैयार करता है। सबसे पहले उसके प्रारूप तैयार करते हैं कि हम इस विज्ञापन में किन किन बातों को रखेंगे। ग्राहकों की रुचि का ध्यान रखते हुए उपभोक्ता को आकर्षित करने वाला शीर्षक दिया जाता है। किस तरह से उपभोक्ता उस नाम से वो क्या करें, आकर्षित हों, वैसा नाम चुनते हैं। शीर्षक की रचना, लक्षणा और व्यंजना से काम लिया जाता है। उस परिलक्षित जो होते हैं, जैसा दिखता है विज्ञापन उस तरह के उसके शीर्षक होंगे, और समझने में व्यंजना, जो जिससे समझने में सुविधा हो। शीर्षक पढ़ने के बाद मुझे विज्ञापन का कुछ ध्यान आ जाए, यह व्यंजना से काम लिया जाता है।
यह आवश्यक नहीं है कि विज्ञापन जिस वस्तु की संपूर्ण व्यंजना शीर्षक में हो, परंतु शीर्षक से पाठकों को आकर्षित करने का सामर्थ्य होना चाहिए। शीर्षक सटीक और संक्षिप्त होनी चाहिए। शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि जनता समझे, देखे और तुरंत उसके मन में आ जाए कि यह क्या चीज़ हो सकती है और इसे लेना हमारे लिए कितना आवश्यक है। संक्षिप्त होना चाहिए। उपशीर्षक, दूसरा है उपशीर्षक। उपशीर्षक के लेखन में विज्ञापन का उद्देश्य कुछ विस्तार के साथ दिया जाता है। कुछ भी अगर आप लिखते हैं, न्यूरा हाई स्कूल, ए यूनिट ऑफ, उसके नीचे में कुछ लिखा हुआ है एवरी चाइल्ड, जो सभी बच्चे क्या हैं, सब में शाइनिंग होता है, सब में चमक होती हैं, कोई भी बच्चे ऐसे नहीं हैं जो बिना उनमें चमक नहीं होती। तो इस तरह से वो क्या है, उसी बातों को विस्तार से उल्लेख करके समझाने का प्रयास करता है, उसको उपशीर्षक कहते हैं। इसमें मानव की आवश्यकता के साथ उत्पादन का मेल दिखाया जाता है। हम वही बातों को देते हैं जो हम जिसकी उत्पादन करते हैं। इसे शीर्षक के ऊपर भी कुछ शब्दों में लिखा जाए, या तो ऊपर आप लिख सकते हैं या उन्हीं शीर्षक को आप विस्तार अगर करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं एक पंक्ति में, तो आप उस तरीके से करते हैं। विषय वस्तु, उत्पादन के विषय में विवरण प्रस्तुत करना विज्ञापन की विषय वस्तु या मूल कथ्य कहलाता है। आप क्या बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, क्या आवश्यकता हो सकती है, मेरे लिए कितनी आवश्यकता है, तो इन चीज़ों को हम विषय वस्तु में मूल कथ्य के रूप में कहते हैं। इसमें विज्ञापित वस्तु की आवश्यकताओं, अभिलक्षणों, रुक जाएंगे बच्चे जरा, यहाँ पर अभिलक्षणों, भ हर्षस्वीकार होंगे, अभिलक्षणों का उल्लेख होता है। इसमें कम से कम शब्दों में अधिक बातचीत करनी पड़ती है, किसमें, विषय वस्तु में। और गागर में सागर भरने की कहावत, मतलब छोटी सी जगह में आप बहुत कुछ जब उसमें पिरोते हैं तो वही होता है गागर में सागर भरने की बात। तो गागर में सागर करने की यहाँ पर बातें चरितार्थ होती हैं, है ना, कहावतें यहाँ चरितार्थ होती हैं। उपसंहार, अंत, रोचक, आकर्षक और संक्षिप्त रूप में एक दो वाक्यों में लिखा जाता है ना, कि जो भी आकर्षक बनाने के लिए संक्षिप्त रूप में एक दो हम वाक्य लिखते हैं अंत के लिए, है ना। कि जैसे अगर हम कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रचार कर रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं, तो जल्दी करें, सीमित समयों के लिए है, पहले कुछ बच्चों के लिए कुछ वहाँ पर कुछ विशेष उनको सुविधा दी जा रही है। तो इस तरीके से या अन्य बातों से आप क्या करना है, जो ग्राहकों के उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करे, ऐसी बात हमें लिखनी चाहिए। अब विज्ञापन लेखन में महत्वपूर्ण बातें, इन्हें हम देखते हैं। भाषा सरल और बोधगम्य होनी चाहिए। ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए जो दर्शक या पाठक समझे ही नहीं, उन्हें समझ में नहीं आए, जो विज्ञापन देखने वाले हैं, है ना। तो हमें सरल भाषा का प्रयोग और बोधगम्य, उसे कुछ अर्थ समझ में आए, कुछ विशेष बातें निकलकर सामने आई। विज्ञापन जिस वर्ग के लिए उसी वर्ग के अनुरूप भाषा होनी चाहिए, है ना। अगर बच्चे की विज्ञापन हम कर रहे हैं तो उस तरह से कि बच्चे समझ पाएँ। बड़े के लिए अगर विज्ञापन हम तैयार कर रहे हैं, पढ़े लिखे वर्गों के लिए तैयार कर रहे हैं, तो वो पढ़े लिखे के लिए, अनपढ़ वर्गों के लिए हम तैयार कर रहे हैं, तो हमारी ऐसी विज्ञापन हो कि लोग क्या करें, उन्हें अनपढ़ भी उसे समझ सकें। विज्ञापन में लिखित सामग्री को पढ़ने से पाठक में उस उत्पाद विशेष को खरीदने के लिए रुचि उत्पन्न हो। ऐसी लिखी होनी चाहिए कि जब पढ़ेंगे हम, वो देखेंगे तो हमें खरीदने के लिए ललक पैदा हो। विज्ञापन लेखन उपभोक्ता की रुचि के अनुकूल होना चाहिए, न कि उत्पादन कंपनी के मालिक की रुचि के अनुसार। जो हम बनाते हैं, निर्माण करते हैं, वह उपभोक्ता के रुचि के अनुसार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो कंपनी मालिक है वो अपने रुचि के अनुसार से बना लिया।
उनकी रुचि कुछ और होगी और खरीदने वाले की, जनता की रुचि, उपभोक्ता की रुचि कुछ और होगी। तो हमें उपभोक्ता की रुचि के अनुसार देखकर समझकर विज्ञापन तैयार करना चाहिए। विज्ञापन उत्पादन के बारे में केवल उत्सुकता ही नहीं जगाए बल्कि उपभोक्ता को आश्वस्त करे कि जो आप उत्पादन खरीद रहे हैं वो सर्वोत्तम है। सिर्फ उसकी उत्सुकता पैदा करने से नहीं हो, ऐसा विश्वास दिला देंगे कि यह जो हमारे जो प्रोडक्ट हैं, हमारे जो उत्पाद हैं, वो क्या हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं और कहीं ऐसा नहीं मिलेगा, है ना। इन बातों को हम ध्यान रखेंगे। उत्सुकता तो पैदा होगी, वो किसी और का भी सामान खरीद लेंगे, लेकिन जब तक आप आश्वस्त नहीं करेंगे कि मैं सर्वोत्तम चीज़ें आपको दिलाऊंगा, तब तक वो नहीं खरीदते हैं। विज्ञापन लेखन के समय इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए कि उपभोक्ता या ग्राहक उस उत्पाद कहाँ से खरीदे, वहाँ से खरीदे, है ना। इस तरीके से हम विज्ञापन इस बात का उल्लेख जरूर करें कि हमारे यहाँ खरीदने पर 100% की गारंटी रहेगी, है ना। आगे, यदि विज्ञापन से उपभोक्ता को संतुष्टि की गारंटी मिल जाती है तो उत्पादन को खरीदने में सुगमता होती है। अगर ग्राहक संतुष्ट हो जाएं तो व्यवसाय के लिए इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती है ना। वो आसानी से जहाँ चाहें ढूंढ कर भी खरीद लेंगे। यही थे बच्चे, मैंने दो विज्ञापन सामने लेकर आया हूँ, सिर्फ आपके देखने के लिए, समझने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं इसका प्रचार कर रहा हूँ, मैं इसे आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसीलिए मैंने हॉस्पिटल की लेकर आया। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिए हैं, इन बातों को आप गौर से देखेंगे, क्या क्या चीज़ रहना चाहिए, कैसे उपभोक्ता को ये लुभाने का प्रयास किए हैं, है ना। तो एक बार विज्ञापन आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, जिससे पता रहता है उसमें किन किन बातों को, कंप्यूटर असिस्टेंट सर्जरी है, हाँ, व्यापक अनुभव हैं, जो डॉक्टर हैं, सर्जन जो हैं, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इन सभी बातों को लेकर एक तैयार किया हुआ विज्ञापन आपको दिखाने का प्रयास किया हूँ। एक और है जिसमें बड़ा आकर्षक ढंग से हॉट चॉकलेट के बारे में बात की। मैं कभी नहीं इसे आप लोगों के कहता हूँ, मैं आपको पैदा करता हूँ कि आप इनका उपयोग करें, मेरी यह राय नहीं है, लेकिन सीखना ज़रूरी है बच्चे, और सीखने के उद्देश्य से मैंने दिया है। धन्यवाद। उम्मीद है आप विज्ञापन को अच्छे से समझे होंगे। धन्यवाद पुनः।